नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शाम के 4 बज गए हैं। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। मेरा नाम है अंकित त्यागी। आज एक बार फिर से बात करते हैं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की, जिन्हें गुजरात के जो कोर्ट हैं वहां से कम अभी राहत मिलती दिखाई पड़ नहीं रही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आज सूरत के सेशंस कोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने राहुल गांधी की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने दोषी ठहराए जाने के खिलाफ याचिका दायर की थी। अब राहुल गांधी को सजा पर रोक के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। दरअसल 2019 में राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में लोकसभा चुनाव के दौरान एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरनेम को लेकर एक टिप्पणी की थी, जिसके बाद बीजेपी विधायक और शिकायतकर्ता पुर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस फाइल कर दिया था। 3 अप्रैल को राहुल गांधी को निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सूरत के सेशंस कोर्ट में अर्जी लगाई थी। कोर्ट ने 13 अप्रैल को सुनवाई करते हुए ये 20 तारीख को यानी कि आज के लिए फैसला सुरक्षित रख दिया था। अब आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी को कहा कि झटका समझ लीजिए दिया, और यह भी कहा कि जो निचली अदालत ने सजा दी है उसके ऊपर रोक नहीं लगेगी। आपको बता देते हैं कि कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद राहुल गांधी की संसद की सदस्यता चली गई थी। अब वो एक सांसद नहीं रहे, वायनाड से, केरला से वो सांसद थे, जिसके बाद उन्होंने अपना सरकारी आवास भी खाली कर दिया। उनसे कहा गया था कि आप अपना आवास खाली कर दीजिए। राहुल गांधी ने अपना आवास भी खाली कर दिया। सबसे पहले कांग्रेस की आगे क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है, कैसे इसके राजनीतिक और साथ ही साथ लीगल दांव पे चलेंगे, उस पर बात करेंगे। लेकिन पुर्णेश मोदी जो इसमें याचिकाकर्ता हैं, वो फिर से आज बड़े प्रफुल्लित होकर बोले। क्या कहा यह भी सुनिए। अभी अभी मुझे पता चला है, हमारे एडवोकेट से हमको जो माहिती मिली है कि जो राहुल गांधी ने निचली अदालत में जो फैसला था उसके सामने अपील की थी, उस अपील में दलील के बाद आज जज साहब ने फैसला सुनाया है। और मैसेज इतना मुझे मिल गया है कि श्रीमान राहुल गांधी जी की जो अर्जी थी वो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है। बीजेपी एक बार फिर से हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस पर क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। राहुल गांधी सूरत के अपीलिएट कोर्ट से क्या उनके जो सजा उनको मिला था, क्या उस पर रोक लगेगी, इसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी। और अब जब सूरत के अपीलिएट कोर्ट का जजमेंट आया है, उसका वर्डिक्ट आया है, पूरे देश में खुशी का माहौल है। और खास करके पिछड़े वर्ग में, जिसके प्रति राहुल गांधी के मन में वैमनस्य का भाव था, जिस पिछड़े वर्ग के लिए राहुल गांधी ने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था, उन्हें गाली देने का काम किया था, और इतना कुछ करने के बाद राहुल गांधी और गांधी परिवार को लगता था वो बच के निकल जाएंगे, वो नहीं हो पाया है। दिस इज आई वुड से स्लैप ऑन द फेस ऑफ द एरोगेंस ऑफ द गांधी फैमिली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सांसद और वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस जजमेंट पर क्या कहा, सुनिए। आप जानते हैं कि हमारे जो संवैधानिक न्यायालय हैं, जो उच्च न्यायालय भी आता है, जिसमें उच्चतम न्यायालय भी आता है, उनके पास व्यापक ऐसे पावर्स हैं जिनके अंतर्गत ये जो गलत कारणों से, गलत कानूनी आधार पर 2 निर्णय आए हैं, उनको चुनौती दी जाएगी। और हमें आशा और विश्वास है कि जल्द से जल्द ये सही की जाएगी, गलती को ठीक किया जाएगा न्यायिक कानूनी रूप से। जहाँ तक श्री राहुल गांधी जी के वक्तव्य का सवाल है, सब जानते हैं कि वो एक लाइन किस संदर्भ, किस परिप्रेक्ष्य में कही गई थी, किस प्रकार से उसको तोड़ फोड़ कर एक नई आयाम दिया गया है, जो बिल्कुल सीधा देखने पे भी झूठा और बेमानी दिखता है।
जो कारण दिए गए हैं इस निर्णय में वो बिल्कुल संदिग्ध हैं, गलत हैं, कानूनी रूप से मैं कह रहा हूँ। और जो बार बार ओबीसी के विषय में टिप्पणियां की जा रही हैं उनका उल्टा असर अब हो रहा है। सभी लोग समझते हैं कि ओबीसी समुदाय के लोगों ने ये समझ लिया है कि मोदी जी और सत्तारूढ़ बीजेपी किस प्रकार से उनके नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके नाम को भुनाने का प्रयत्न कर रहे हैं राजनीतिक रूप से।